हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आप सबको आज कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। किस तरीके से किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, शेप एंड ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो मेडिकल में, नीट में, जेई में, 11 12 में इवन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आता पक्का एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे। तो सबसे पहले सुने कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है क्या चीज़। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है कि इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव अबाउट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट इट गिव राइज टू अ न्यू ऑर्बिटल दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव अप्रॉक्सीमेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी अप्रॉक्सीमेट इक्वल एनर्जी है कंबाइंड कर जाते हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर बाय द वे कंबाइंड कर रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं और जिनकी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपने पहले से पढ़ लिया होगा कि अगर sp,d,f सबशेल होते हैं, अगर एक s ऑर्बिटल एक p के साथ हाइब्रिडाइज करता है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। अगर एक s दो p के साथ करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है। और अगर एक s 3p के साथ करता है तो 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इनका इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चल गया कि किस तरीके से होता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अगर एक s एक p, sp एक s दो p ऑर्बिटल मिल जाते हैं तो sp2। एक s ऑर्बिटल 3p के साथ हाइब्रिडाइज करता है तो sp3। अगर एक s 3p और एक अगर आ जाता आपका d भी तो आ जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही एक s 3p और दो d आ जाते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ऐसे अगर एक s 3p एंड 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाएगा, मिक्स हो जाएगा, आपस में कंबाइंड कर जाएंगे, देन दैट विल गिव राइज टू sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप ये समझे किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है कि आपस में इंटर मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ कि किस तरीके से अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो उनका इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, कैसे आप निकालेंगे, वो अलग बात में बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ sp3d3 अगर ऐसा बना, या sp3d2, sp3d, sp3, sp2 और ये आ जाएगा आपका sp। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तो आपका आ गया हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये आपका आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। और इसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आप समझो यहाँ पर 3p है और 3d है तो कितना हो गया 6, और एक s का अगर यहाँ कुछ नहीं 1 माना जाएगा तो एक आ गया आपका s का, तो आ गया ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहाँ आ गया आपका 3 2 5 और ये आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर 3 1 4 और ये आ जाएगा s का और 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1s का 3p का तो 4 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ 1s का 2 का इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर आ जाता 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d3, 6 आ जाएगा sp3d2, sp3d हो जाएगा जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड सो ऑन। लेकिन अब कैसे आएगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बात की बात है। अभी यहाँ पर इसके में देखिए, अगर शेप बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे यहाँ पर 7 आ जाता है तो 7 को हम 2 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या करेंगे हम, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ आ जाता आपका 6 से आ जाता आपका ऑक्टाहेड्रल। 5 से आ जाता है, 5 को फिर से 2 में ब्रेक करेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। किसमें, ट्राइगोनल
बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल। एंड आगे आपका फोर्थ ये आ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। 3 से आ जाएगा आपका ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये आपका आ गया लीनियर। ये तब की बात मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, लेकिन लोन पेयर नहीं होंगे। लोन पेयर के बिना पर, विदाउट लोन पेयर ये शेप होंगे, विदाउट लोन पेयर ये शेप होंगे। ठीक है, ये आ गया आपका शेप। और ये आ गया आपका जियोमेट्री। जियोमेट्री में पेंटागोनल बाईपिरामिडल, आप ऐसा पेंटागन बना दें, बहुत सिंपल से। अब अगर मैं सेंट्रल एलिमेंट ए लेट कर लेता हूँ, सराउंडिंग का बी अगर लेट कर लेता हूँ, ऐसा बी इधर कर लेंगे, बी इधर कर लेंगे, ऐसा बी। और एक बाईपिरामिडल है इसलिए एक बी ऊपर और एक बी ऐसा प्लेन के डाउनवर्ड। इस बी को सबके साथ मिक्स कर ऐसे अटैच कर देंगे, सबके साथ अटैच कर देंगे, सबके साथ अटैच कर देंगे। आप अटैच कर दें, ये एक अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे टीचर। इस तरीके से आप एक प्लेन के डाउनवर्ड और एक प्लेन के अपवर्ड, दोनों को इनको अटैच। यहाँ फिर ऑक्टाहेड्रल का आ जाता है ज्योमेट्री, ऐसा सेंट्रल एलिमेंट हम ए ही लेट करेंगे, सराउंडिंग हम क्या लेट करेंगे, बी। ये बी आ जाता है आपका, और ये आ जाता है आपका ये बी, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ठीक, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। इसको हर जगह हम ऐसा ऐसा अटैच कर देंगे, इसको ऐसे, इसको ठीक है। अब ऐसा ही ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो ट्रायंगल बना दें आप, ट्रायंगल बना दें। सेंट्रल वही ए और सराउंडिंग आप ले ले बी, बी एलिमेंट है हमारा, एक प्लेन के अपवर्ड एक प्लेन के डाउनवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर सबको अटैच कर दें, यहाँ पर इससे सबको अटैच कर दें, यहाँ ऐसा कर दें, ऐसा है। टेट्राहेड्रल आ जाता है आपका ए, टेट्राहेड्रल। ये आ जाता है आपका बी, ये 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। ट्रायंगुलर प्लेनर, एक प्लेन, इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका मतलब एक प्लेन में होगा। सेंट्रल ए, सराउंडिंग आपका बी एलिमेंट आ जाता है, इनमें आ जाता है 120 डिग्री। लीनियर में ए आपका सेंट्रल, सराउंडिंग आपका ये बी है, ये इसमें कितना हो जाता है 180 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर है, लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन लर्न नहीं करना, समझना है। अगर आप समझ जाते कुछ ऐसा नहीं। देखिए 7 था इसलिए मैं पेंटा विद बाई, पेंटा में 5, बाई में 2 आ जाता है, इसलिए ओवर मिला के 7 हो जाता है, या 7 आ जाएगा, 5 और 2 का मिला के 7। 6 इसलिए ऑक्टाहेड्रल। 5 को मैंने वही ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल और बाई कर दिया। ट्राइगोनल में 3 और बाई में 2, इसलिए 5 आ गया ये। यहाँ पे टेट्रा है, टेट्रा 4 से पता ही है, आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल मीन्स 4 होता है। ट्रायंगुलर ये भी 3 है, 2 से लीनियर आ जाता है, लीनियर में 180 डिग्री। इस तरीके से आपका ज्योमेट्री आ जाता है। आप इसको सही से बिल्कुल कॉपी करें। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का शेप निकालेंगे, किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप निकालेंगे। सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें। क्या? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि अगर 8 है या लेस देन 8 है, देन दैट विल बी डिवाइडेड बाई 2 टू गेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे कि 8 या 8 से कम है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। मेरी बात बार बार सुन ले, 8 या 8 से कम होगा 2 डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आ जाएगा उसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर बाय द वे 2 से डिवाइड करने के बाद अगर आ गया आपका 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये sp3 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और शेप आ जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। 3 आ जाता है तो आपका है ट्रायंगुलर प्लेनर, 2 आ जाता है लीनियर, या कुछ भी आ जाए वॉटेवर आप समझे। अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करें, जो भी आ जाए उसके हिसाब से आ जाता। और अगर 8 से ज़्यादा हो जाता तब आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तब आप 8 से डिवाइड करेंगे। इसको क्लियर। अब मैं रफ कर सकता हूँ, आपने शायद कॉपी कर लिया होगा।
वरना जूम करके बार बार आप देख सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कोई भी मॉलिक्यूल लेकर के आपको कैसे निकालना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या बोला, सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 8 or less than 8, then divided by 2 to get divided by 2 to get electron pair. If valence electron is more than 8, then it is divided by 8 to get इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आपको, आप बोर्ड में देख सकते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर लर्न भी कर सकते हैं, बिना इसके कुछ भी नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CO2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में भी लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और यहाँ पर ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4 हो जाएगा, 1 4 प्लस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8, तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 कॉमा 6। तो एक ऑक्सीजन का 6 यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 6 × 2 कर देंगे। आगे आपका 4 प्लस ये 12 आ जाएगा आपका 16। अब ये 16 हो जाता है, 16 है, 8 से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 8 करेंगे। 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, आप इसके ऊपर वाले में जो टेबल है वहाँ आप जाके देखें, जो टेबल है वहाँ जाके देखें। आप कॉपी में पहले राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद कॉपी में देखेंगे, वहाँ पे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा यानी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाएगा, आपका sp आ जाएगा, शेप आ जाएगा आपका लीनियर। ठीक है, शेप यहाँ ज्योमेट्रिकल बनाए तो ऐसा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इनके बीच में कितना हुआ 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे अगर बाय द वे हम लेना चाहते हैं BF3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोरॉन का, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, बोरॉन का 5 आ जाएगा, तो 2,3 फर्स्ट सेल में 2 आएगा, नेक्स्ट में आ जाता है 8, उसके बाद आ जाता है 18, उसके बाद 32। लेकिन अगर नहीं है हमारे पास 8 तो हम जो रिमेनिंग है वही हम उसमें पुट करेंगे या रखेंगे। अगर बोरॉन के बाद 5 है तो हम क्या करेंगे 2,3, हमारे पास 8 नहीं आ रहा है इसलिए हम 2,3 बच रहा है, इसलिए 3 प्लस फ्लोरीन का आ जाता है आपका, फ्लोरीन का आ जाता है आपका 7, क्योंकि 9 है एटॉमिक नंबर, तो 2 कॉमा क्या करेंगे 7, इसलिए 7 × 2 कर देंगे, 3 प्लस ये आ जाता 14, बोरॉन का आ जाता आपका 3 और प्लस यहाँ पर फ्लोरीन का ये 3 है तो आ जाता आपका 21 और ये आ जाता आपका ओवरऑल 24। ठीक है, फ्लोरीन 3 है, 7 × 3 21, 21 3 24। अभी आ गया आपका 24 क्या है मोर देन 8 है, जब मोर देन 8 है इसको डिवाइड करेंगे 8 से, इसलिए 8 3 जा 24 आ जाता है, ऐसा कैंसिल। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आते ही आप समझ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, क्या हो जाएगा sp2, sp2 से शेप क्या आ जाएगा आपका, शेप आ जाएगा ट्राइंगुलर प्लेनर। उसके बाद फिर ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री BF3 BF ऐसा फ्लोरीन ऐसा कर लें, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आई थिंक स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी
तो आप बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे, तो पक्का क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एक और ले लेता हूँ। अगर बाय द वे देखा जाए CH4 ले लिया जाए, अगर CH4 ले लिया, किसी का भी विदाउट लोन पेयर अगर है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। CH4 आ जाता है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ आप, कार्बन का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 6, तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा 4 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 8। अब 8 आ गया, आप तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, मैंने बोला 2 या लेस देन 8 या 8 हो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 4 जा 8 आएगा, 4 आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगा, sp3, और शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल जियोमेट्री CH, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 109 डिग्री। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे आज जा करके इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मेरी मिलने वाली है, जो मैं अच्छा बनाने वाला हूँ, इस पर विद लोन पेयर वाले के साथ में बनाऊँगा। कब अगर लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में होगा, किसी भी कंपाउंड में होगा, तो कैसे आप उसका हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री शेप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ देखते रहे और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू।